बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। 243 में से 125 सीटें जीतकर एनडीए ने बहुमत के लिए जरूरी 122 सीट के आंकड़े को पार कर लिया है। महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है, अन्य के खाते में आई हैं 8 सीटें। आइए देखते हैं इस चुनाव में बिहार की राजनीति के बड़े सूरमाओं का क्या हाल रहा। ये वो लोग हैं जो खुद कम से कम 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, या उनके परिवार का उस सीट पर कम से कम 5 बार कब्जा रहा है। पहला नाम है बृजेंद्र प्रसाद यादव का। यह सीट है सुपौल की। इस सीट पर 1990 से लगातार बृजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीत रहे हैं। पहली बार 1990 में वे जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। लालू यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद 1995 में भी वो दोबारा जनता दल की टिकट पर लड़े और फिर जीते। जबकि 2000, फरवरी 2005, नवंबर 2005, 2010, 2015 और अब 2020 में वो जदयू से जीते हैं और इस प्रकार वो लगातार 8 चुनाव जीत चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार में ऊर्जा मंत्री बनाए गए थे। दूसरा नाम है नरेंद्र नारायण यादव का। सीट है आलमनगर की। नरेंद्र नारायण यादव 1995 से मधेपुरा जिले की आलमनगर सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार वे 7वीं बार चुनाव जीते हैं और बिहार की सरकार में मंत्री बने हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब उनके उत्तराधिकारी के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव का नाम आया था सामने, लेकिन आखिर में लॉटरी जीतन राम मांझी की लगी थी। इस बार चुनाव नरेंद्र नारायण यादव के लिए एक मिश्रित सफलता वाला रहा है। वो खुद तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन मधेपुरा में उनके दामाद निखिल मंडल, जो पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के पोते भी हैं, वो चुनाव हार गए हैं। तीसरा नाम है सदानंद सिंह। ये सीट है कहलगांव की। 1990, 1995 और नवंबर 2005 के विधानसभा चुनावों को छोड़ दिया जाए तो 1959 से भागलपुर की कहलगांव सीट पर कांग्रेस के सदानंद सिंह 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो 2000 से 2005 के दरमियान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह की नजरें टेढ़ी हुई तो निर्दलीय लड़ गए और जीत भी गए। 2020 के चुनाव में सदानंद सिंह ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपनी विरासत अपने बेटे शुभानंद मुकेश को सौंपी, लेकिन उनका यह दांव सही नहीं बैठा। शुभ्रानंद मुकेश पिता की विरासत को बचा नहीं पाए और ये चुनाव हार गए। चौथा नाम है सुधाकर सिंह का। ये सीट है रामगढ़ की, जिला है कैमूर। कैमूर के रामगढ़ सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव लड़े और इस बार जीतने में भी कामयाब रहे। इस सीट पर 1972 और 1977 में जगदानंद सिंह के बड़े भाई और सोशलिस्ट नेता सच्चिदानंद सिंह चुनाव जीते थे। वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार में सिंचाई मंत्री भी रहे, लेकिन 1980 के चुनाव में उनके खिलाफ उनके छोटे भाई जगदानंद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए, जिसका नतीजा हुआ कि दोनों भाई ही निपट गए, नहीं जीत पाए। इसके बाद यहां से 1985 में लोकदल से जगदानंद सिंह जीते। उसके बाद से नवंबर 2000 तक लगातार 6 बार जगदानंद सिंह जीते। 2009 में वे बक्सर के सांसद हो गए और रामगढ़ सीट पर उनके परिवार का कब्जा छूट गया। इसके बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह राजद से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। पांचवा नाम है प्रमोद कुमार का। यह सीट है मोतिहारी की। मोतिहारी विधानसभा सीट पर फरवरी 2005 से भाजपा के प्रमोद कुमार लगातार जीत रहे हैं। इस बार वे लगातार 5वीं बार चुनाव जीते हैं। बिहार सरकार में मंत्री बने। प्रमोद कुमार संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। संघ के माध्यम से भाजपा में आए। अति पिछड़ा वर्ग के कानू समाज से आते हैं। 2005 में उन्होंने तत्कालीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री और राजद नेत्री रमा देवी, जो अभी शिवहर से भाजपा सांसद है, उन्हें हराया था और उन्हें हराकर भाजपा की सीट टिकट से विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद से उन्होंने मोतिहारी को भाजपा का अभेद्य किला बना दिया है। 6वां नाम है प्रेम कुमार का। सीट गया है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार 1990 से लगातार गया सीट पर जीत रहे हैं। इस बार उन्होंने लगातार 8वीं जीत दर्ज की है। वो बिहार भाजपा का अति पिछड़ा चेहरा माने जाते हैं। 2005 से अब तक नीतीश कुमार की सरकार में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां, जिनमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग या पथ निर्माण विभाग शामिल है, इनमें वो ये संभाला है। और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने उनका नाम संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर उछाल भी दिया था। 7वां नाम है नंदकिशोर यादव का। पटना साहिब की ये सीट है।
नंदकिशोर यादव ने लगातार 7वीं बार यहां से जीत दर्ज की है। वे पटना साहिब विधानसभा से जीते हैं। 2008 से पहले इस सीट को पटना पूर्व कहा जाता था, जहां से 1995 में नंदकिशोर यादव पहली बार जीते थे। वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2005 से नीतीश की सरकार में मंत्री हैं। इन्हें फिलहाल सड़क निर्माण विभाग मिला है। 8वां नाम है सुरेंद्र यादव का। सीट है बेलागंज, जिला है गया। 1990 से सुरेंद्र यादव लगातार जीत रहे हैं। पहली बार जनता दल की टिकट से जीते थे, जबकि 2000 से लगातार राष्ट्रीय जनता दल की यानी राजद की टिकट पर जीत रहे हैं। उन्हें लालू का बेहद विश्वास पात्र माना जाता है, करीबी माना जाता है। इस बार लगातार 7वीं बार वो चुनाव जीते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पूरे नतीजे 10 नवंबर की देर रात आए। कोरोना काल में देश में हुआ ये पहला विधानसभा चुनाव था। कुल 243 सीटों पर 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में वोटिंग की गई थी और सबसे बड़ा दल जो बनकर उभरा वो राजद था। लेकिन सरकार एनडीए की बन रही है, भाजपा जदयू वीआईपी हम के इस अलायंस की बन रही है। आप तक सारी अपडेट ललन टॉप पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।